मैं तस्वीर दिखाता हूं आपको एक ऐसी ताकत की जो कि देश को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। वो ताकत है देश को दुश्मनों के खिलाफ देश की सेना की ताकत। खबर यह कि देश की सेना के पास 3 नए हथियारों की एंट्री हुई। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी खतरों से निपटने के लिए भारतीय सेना अत्याधुनिक हथियारों से लैस हो गई। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताऊं, लेकिन उसके पहले इनके नाम और इनकी तस्वीरें जरा देखिए। पहला है रोबोटिक म्यूल, यानी रोबोटिक मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट जो पहाड़ से लेकर नदी तक में उतरकर ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। दूसरा है इंडियन मेड लॉजिस्टिक ड्रोन जो आसमान में देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। और तीसरा है एटॉर N1200, एक अत्याधुनिक वाहन जो कोई भी जगह हो, कोई भी परिस्थिति हो, ये किसी भी वक्त कहीं भी जा सकता है। तो भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए 100 रोबोटिक मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट दिखाए। इन म्यूल के आने से भारतीय सेना की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ। इसकी खासियत बताता हूं, खासियत जरा सुनिए आप इनकी। रोबोटिक म्यूल एक रोबो डॉग है जो कि युद्ध और सच ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया। रोबोटिक डॉग सीढ़ियों पर और खड़ी पहाड़ियों पर आसानी से चढ़ सकता है। रोबोटिक म्यूल -40 से -55 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी काम करने में पूरी तरीके से सक्षम है। यह म्यूल जो आप देख रहे हैं, ये 15 किलो तक वजन उठाकर के आसानी से किसी पहाड़ पर चढ़ सकता है। ये थर्मल कैमरा इसमें सेंसर लगा है। भारतीय सेना का रोबो म्यूल नदी में उतरकर भी किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, यानी जो दुर्गम क्षेत्र है वहां आसानी से जा सकता है। रोबोटिक म्यूल से सेना की निगरानी क्षमता और बेहतर होगी, और इस रोबो डॉग की खासियत की वजह से इंडियन आर्मी इन्हें LAC पर भी तैनात करने की संभावनाएं हैं। अगला हथियार बताता हूं आपको, इंडियन मेड लॉजिस्टिक ड्रोन। ये ड्रोन क्या है, ताकत क्या है? सीमा और पहाड़ों पर ऑपरेशन चैलेंज को देखते हुए इंडियन मेड लॉजिस्टिक ड्रोन भी सेना के बेड़े में शामिल किया गया। यह ड्रोन 52 किलो वजन उठा सकता है और 10 किलोमीटर तक आसानी से उड़ान भर सकता है। 20 डिग्री से और 45 डिग्री तक के तापमान में आसानी से आसमान में निगरानी कर सकता है। मेड इन इंडिया है और दुर्गम इलाकों में जरूरी सामान और हथियार पहुंचाने में बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ। अगला नाम है एटॉर N1200, जो आपदा के समय रेस्क्यू चलाना हो या फिर बॉर्डर पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाना हो, अभी ऑल टेरेन व्हीकल भारतीय सेना की मदद करेगा। चाहे बर्फ में रास्ता तय करना हो, पानी में रास्ता तय करना हो, बड़े बड़े पत्थरों को ले जाना हो या रेगिस्तान में रास्ता तय करना हो, ये उसी व्हीकल की आप तस्वीर देख रहे हैं। यह व्हीकल सभी चुनौतियों को पार करने के लिए भारतीय सेना को एक बहुत जानदार कारगर हथियार साबित होगा। इस व्हीकल के आने से सेना की अभूतपूर्व शक्ति बढ़ेगी। लेकिन सेना को मिला एटॉर N1200 एक ऐसा वाहन जो हर जगह ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इसके मोटे और बड़े टायर हैं, जिसकी वजह से पानी और बर्फ और कीचड़ या फिर रेत, यह हर जगह ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इसकी लंबाई लगभग 4 मीटर के आसपास, चौड़ाई लगभग 2.8 मीटर। यह वाहन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। इसमें 9 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। रोबो डॉग, ड्रोन और यह एटॉर, इन 3 हथियारों के आने से भारतीय सेना की क्षमता और मजबूत होगी, जिससे भारतीय सेना हर मुश्किल को आसान कर पाएगी। बढ़ते चैलेंजेस के साथ साथ भारतीय सेना भी अपने बेड़े में लगातार टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट जो है वो कर रही है, और उसी अवज में लगातार अलग अलग टेक्नोलॉजी शामिल भारतीय सेना में हो रही है। और उसी अवज में अब ये रोबोटिक म्यूल जो है वो भारतीय सेना में शामिल हो चुका है। और इस रोबोटिक म्यूल की हम खासियत की बात करें तो ये जो रोबोटिक म्यूल है वो किसी भी टेरेन में, किसी भी तरह की सिचुएशन में जो है वो चल सकता है, सर्वाइव कर सकता है, और पेलोड लेकर भी किसी भी जवान तक पहुंचना हो या फिर किसी जगह जाकर वहां पर हमला करना हो, वो ये कर सकता है। रोबोटिक म्यूल की अगर हम बात करें तो इसके आगे और पीछे दोनों तरफ जो है वो हाई डेफिनेशन कैमरा जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई भी जवान या फिर इंस्ट्रक्शन इसे दी जाती है इसके इंस्ट्रक्टर द्वारा, तो वो पूरी तरह से ये रोबोटिक म्यूल सुन सकता है और उसके हिसाब से चल सकता है। यानी कि ये एक AI बेस्ड रोबोटिक म्यूल है।